हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास इंग्लिश की सेकेंड यूनिट विट एंड ह्यूमर का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल। विट मतलब होता है होशियारी, इंटेलिजेंस, और ह्यूमर एक क्वालिटी होती है जिससे आप लोगों को हंसा सकते हैं। तो ये आपकी यूनिट है विट एंड ह्यूमर, और पहला चैप्टर है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल, पशु पक्षी और डॉक्टर डूलिटल। तो चलिए देखते हैं चैप्टर किस बारे में है, लेकिन उससे पहले कुछ एक्टिविटीज गिवन है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। फर्स्ट इज, डू यू हैव अ पेट और अ डोमेस्टिक एनिमल? क्या आपके पास कोई पेट एनिमल, पालतू जानवर या फिर कोई डोमेस्टिक एनिमल है? इफ यस, अगर है देन वाई, तो क्यों आपने उसको रखा है? इफ नॉट, अगर नहीं है देन वाई नॉट, तो क्यों नहीं है? हाउ डू पीपल यूजुअली स्पेंड टाइम विद अ पेट और डोमेस्टिक एनिमल? लोग पेट्स के साथ या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? अपने थॉट्स आपको शेयर करने हैं अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ। तो जो भी पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल आपके घर में है, डोमेस्टिक एनिमल जैसे काऊ हो, बफेलो हो, या फिर पेट फॉर एग्जांपल डॉग्स होते हैं, जनरली कैट्स लोग पाल लेते हैं, रैबिट्स, पैरट हो, वो आप लिखेंगे यहाँ पर। सो फॉर एग्जांपल आपके पास डॉग अगर है तो आप कहेंगे येस आई हैव अ पेट डॉग। हाँ, मेरे पास एक पेट डॉग है। फिर क्यों आपने उसको रखा है? क्यों वो आपको पसंद है? आई लव हिम, मुझे वो पसंद है। बिकॉज ही इज़ फ्रेंडली, क्योंकि वो फ्रेंडली है और लॉयल है और वफादार है। देन लोग पेट्स का या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स का ध्यान कैसे रखते हैं, कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? फॉर एग्जांपल डॉग अगर आपके पास है, आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ? खेलते होंगे, उसको फीड कराते होंगे, वॉक पर लेकर जाते होंगे, तो वही सब आप लिख देंगे। पीपल स्पेंड टाइम विद पेट्स, लोग पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं बाय प्लेइंग विद देम, उनके साथ खेलकर, विद देम, फीडिंग देम, उन्हें खाना खिलाकर, देम, एंड टेकिंग देम फॉर अ वॉक, और उन्हें बाहर वॉक पर ले जाकर। नेक्स्ट इज, यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक। आपने ज़रूर कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स बात कर सकते हैं। इफ़ यू हैड अ चांस टू कम्युनिकेट विद एन एनिमल और अ बर्ड, अगर आपको चांस मिले किसी एनिमल या फिर किसी बर्ड से बात करने का, हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू एंड वाई? आप किससे बात करना चाहेंगे और क्यों? अपने थॉट शेयर करने हैं क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ। आप जिस भी एनिमल से बात करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप अपने पेट डॉग से बात करना चाहते हैं, फिर क्यों करना चाहते हैं, क्या आप उससे पूछना चाहते हैं, वो लिखेंगे। या फिर किसी और एनिमल से, आप किसी मंकी से बात करना चाहते हैं, एलिफेंट से बात करना चाहते हैं, या फिर किसी बर्ड से भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरट से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन वॉइस को मिमिक कर सकता है, वर्ड्स बोल सकता है हमारी तरह। तो आप लिख देंगे इफ़ आई कुड टॉक टू एन एनिमल और अ बर्ड, अगर मैं बात कर सकता किसी एनिमल या बर्ड से, देन आई वुड लाइक टू टॉक टू अ पैरट, तो मैं पसंद करूँगा एक पैरट से बात करना, टॉक टू अ पैरट। अब क्यों आप पैरट से बात करना चाहते हैं? क्योंकि पैरट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो हमारे वर्ड्स को कॉपी कर सकते हैं। पैरट्स आर स्मार्ट एंड कैन कॉपी आर वर्ड्स। फिर आप कुछ पूछ सकते हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल आप पूछ सकते हैं कि केजेस में रहकर, जो पिंजरे में वो रहते हैं, उनको कैसा लगता है? आई वॉन्ट टू आस्क, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हाउ दे फील, कि वो कैसा फील करते हैं, व्हेन दे लिव इन केजेस, जबकि वो केजेस में रहते हैं। ओके, इसमें इन दोनों में ही आपके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेजेस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, अगर आप एनिमल्स या फिर बर्ड्स की बॉडी लैंग्वेजेस को ध्यान से देखें, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू टेल अस, तो हम समझ सकते हैं कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। अब पेयर्स में आप काम करेंगे। स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो,
नीचे जो पिक्चर्स हैं उनको स्टडी करिए। फाइंड आउट व्हाट इमोशंस दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ट्राइंग टू कन्वे। पता करने की कोशिश करिए ये बर्ड्स या फिर ये एनिमल्स किन इमोशंस को कन्वे कर रहे हैं। अपने ऑब्जर्वेशंस को शेयर करेंगे क्लासमेट्स और टीचर के साथ। तो सबसे पहले डक को देखिए, जिस तरह से वो अपने विंग्स को फ्लैप कर रही है। अगर आप उसके आइज के एक्सप्रेशंस भी देखें, उसकी बीक को देखें, तो पता लगता है कि वो एंगर को या एग्रेसिव इमोशन को शो कर रही है, उसे गुस्सा आ रहा है अभी। तो आप लिख सकते हैं द डक लुक्स एंग्री। डक गुस्से में लग रही है, या फिर सिर्फ इमोशन लिख दीजिए, इमोशन है एंगर या फिर एग्रेसिव। ओके, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर आपको करना हो। द डक लुक्स एंग्री, इट्स ओपन बीक, जिस तरह से ओपन बीक है उसकी, और जो स्ट्रेच्ड विंग्स हैं या फिर द वे इट इज़ फ्लैपिंग इट्स विंग्स, जैसे वो उनको फ्लैप कर रही है, इट शोज दैट इट इज़ ट्राइंग टू स्केयर समवन। वो किसी को डराने की कोशिश कर रही है, मे बी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, शायद से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट में कैट आप देखेंगे, कैसा लग रहा है इसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगता है कि वो स्केयर्ड है, डरी हुई है। उसके फर को आप देखें, स्केयर्ड, एकदम स्टैंडिंग फर है। बॉडी आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, और टेल भी आप देखें तो वो एकदम स्टिफ है, तो इससे पता लगता है कि वो स्केयर्ड है, डरी हुई है। देन डॉग को आप देखेंगे, ये इसके फेस को देखिए, टंग जैसे इसकी बाहर है या फिर जैसे इसकी टेल है ऊपर की तरफ, इससे पता लगता है कि वो हैप्पी है, फ्रेंडली है, हैप्पी। देन नेक्स्ट ये है एक कॉकटू। अच्छा, सभी एनिमल्स बर्ड्स के नाम भी लिख लेते हैं। ये है डक, देन कैट, ये डॉग, और ये है कॉकटू। ये आप देखेंगे बहुत टायर्ड या सैड लग रहा है, जैसे इसके विंग्स आप देखेंगे बिल्कुल नीचे की तरफ हैं। फेस से भी आइज़ देखिए, बिल्कुल ड्रोपी आइज़ हैं, बिल्कुल स्लीपी आइज़ है। तो ये या तो ये टायर्ड है या फिर सैड है, सैड और टायर्ड। ओके, चलिए इसी के साथ अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। सो डॉक्टर डूलिटल was sitting in his kitchen talking with the cat's food man. डॉक्टर डूलिटल, ये डॉक्टर डूलिटल है, अपने किचन में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं कैट्स फूड मैन से। कैट्स फूड मैन मतलब जो कैट के लिए शायद फूड लेकर आता होगा, उसी से उसका नाम रख दिया गया है कैट्स फूड मैन। हु हैड कम टू सी हिम विद अ स्टमक एक, जो कि डॉक्टर डूलिटल से मिलने आया है क्योंकि उसके स्टमक में एक है, पेट में दर्द है। ओके, डॉक्टर डूलिटल वो लोगों के ही डॉक्टर है, एनिमल्स के नहीं है। नाउ व्हाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर। आप लोगों के डॉक्टर है, तो पीपल्स डॉक्टर गिव अप करना मतलब छोड़ देना, लोगों का इलाज करना आप छोड़ क्यों नहीं देते। एंड बी एन एनिमल डॉक्टर, और एक एनिमल डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। आस्क द कैट्स फूड मैन, जो कैट्स फूड मैन है वो उनसे पूछता है। द पैरेट पॉलिनेशिया वॉज सिटिंग इन द विंडो लुकिंग आउट एट द रेन। अब ये पैरेट, उसका नाम है पॉलिनेशिया, ये विंडो पर बैठी हुई है और बाहर देख रही है बारिश को। एंड सिंगिंग अ सेलर सॉन्ग टू हर सेल्फ, और खुद में ही गाना गा रही है। सेलर का कोई सॉन्ग, सेलर बोलते हैं जो सेल करते हैं, समुद्री यात्रा पर जाते हैं, उनका कोई गाना वो गा रही थी। शी स्टॉप्ड, वो रुक जाती है, स्टॉप सिंगिंग, गाना गाना बंद कर देती है। एंड स्टार्टेड टू लिसन, और सुनने लगती है कि क्या बात हो रही है डॉक्टर डूलिटल और कैट्स फूड मैन के बीच में। यू सी डॉक्टर, आप समझ रहे हैं डॉक्टर। द कैट्स फूड मैन वेंट ऑन, वेंट ऑन मतलब उसने कंटिन्यू रखा बात करना। यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स, आपको एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में सब कुछ पता है। मच मोर दैन वॉट दीज वेट्स हेयर डू, वेट्स बोलते हैं जानवरों के डॉक्टर को। यहाँ पर जो वेट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा आपको पता है, उनसे कहीं ज़्यादा आप जानते हैं। द बुक यू रोट, जो किताब आपने लिखी अबाउट कैट्स, बिल्लियों के बारे में, वाई, ये बुक लिखी थी डॉक्टर डूलिटल ने। इट्स वंडरफुल, वो बहुत अच्छी बुक है, वंडरफुल है। आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ, मुझे खुद में तो पढ़ना लिखना नहीं आता, जो कैट्स फूड मैन है वो पढ़ा लिखा नहीं है। माई वाइफ थियोडोसिया, लेकिन मेरी जो पत्नी है थियोडोसिया इज़ अ स्कॉलर, वो एक स्कॉलर है। स्कॉलर मतलब अ लर्नड पर्सन, हिंदी में जिसे हम विद्वान कहते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन मेरी वाइफ एक स्कॉलर है। एंड शी रीड योर बुक टू मी, और वो आपकी किताब मुझे पढ़ के सुनाती है। यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ,
आप तो खुद एक कैट हो सकते थे। यू नो द वे दे थिंक, आप जानते हैं कि कैट्स कैसे सोचती है। उन्होंने अपनी बुक में कैट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो वो जो कैट्स फूड मैन है वो बहुत इम्प्रेस हो गया। तो वो कहता है कि आपको इतना कुछ पता है कैट्स के बारे में, वो कैसे सोचती हैं, कि आप खुद एक कैट हो सकते हैं। When the cat's food man had gone, जब कैट्स फूड मैन चला गया, the parrot flew off the window, तो वो पैरट विंडो से उड़कर आती है, on the doctor's table, डॉक्टर की टेबल पर आ जाती है, and said, और कहती है, that man's got sense, उस आदमी की बातों में सेंस तो है। That's what you ought to do, यही आपको करना चाहिए। Be an animal doctor, जानवरों के डॉक्टर बन जाइए। Give the silly people up, ये बेवकूफ़ जो लोग हैं इनको गिव अप करिए, इनको छोड़ दीजिए। If they haven't brains enough to see you are the best doctor in the world, इनके अंदर इतना दिमाग ही नहीं है कि ये देख पाए कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। लोगों में तो इतना दिमाग ही नहीं है। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, इसकी बजाय एनिमल्स को टेक केयर करिए, उनका ध्यान रखिए। दे विल सून फाइंड इट आउट, वो जल्दी समझ जाएंगे कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं। बी एन एनिमल डॉक्टर, एक एनिमल डॉक्टर बनिए। ओ देर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, तो अभी उनका डॉक्टर का पूरा नाम है जॉन डूलिटल। तो जॉन डूलिटल अभी कहते हैं, अरे प्लेंटी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे एनिमल डॉक्टर्स हैं पहले से ही। पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन, वो जो फ्लावर पॉट्स थे उनको बाहर विंडो सिल पर रख रहे हैं। विंडो के बाहर जो थोड़ा निकला हुआ पार्ट होता है उसको विंडो सिल कहते हैं। तो वहाँ पर वो पॉट्स को रखते हुए कह रहे थे, पॉट्स को रख रहे हैं ताकि बारिश का पानी उनको मिल सके। तो कहते हैं कि अरे एनिमल्स के डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं। येस देर आर प्लेंटी सेड पॉलिनेशिया, अब जो पैरट पॉलिनेशिया है वो कहती है हाँ है तो बहुत सारे, देर आर प्लेंटी, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल। एनी गुड एट ऑल मतलब किसी काम के नहीं, बेकार, लेकिन उनमें से कोई भी किसी काम का नहीं है। नाउ लिसन डॉक्टर, अब सुनो डॉक्टर, एंड आई विल टेल यू समथिंग, और मैं आपको कुछ बताती हूँ। डू यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या आप जानते हैं कि एनिमल्स बात कर सकते हैं? आई नो दैट पैरट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर, डॉक्टर कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि पैरट्स टॉक बात कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं। ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, अरे हम पैरट्स 2 भाषाओं में बात कर सकते हैं। पीपल्स लैंग्वेज, एक लोगों की भाषा, एंड बर्ड्स लैंग्वेज, और एक चिड़ियों की, बर्ड्स की भाषा। सेड पॉलिनेशिया प्राउडली, पॉलिनेशिया पूरे गर्व से कहती है कि हम पैरट्स तो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। इफ़ आई से, अगर मैं कहती हूँ पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, पॉली को क्रैकर चाहिए। क्रैकर एक थिन ड्राई बिस्किट होता है जिसे हम अक्सर चीज़ के साथ खाते हैं। यू अंडरस्टैंड मी, तो आप मुझे समझ जाएंगे अगर वो ह्यूमन लैंग्वेज में ही बात करती है और कहती है पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, ये मैं बोलूँ तो आप समझ जाएंगे। बट हेयर दिस, लेकिन इसको सुनिए, काका, ओई, ई, फी, अभी वो अपनी लैंग्वेज में बात करती है। क्या अब आपको ये लैंग्वेज समझ में आई? तो मतलब यहाँ पर उसने बात की ह्यूमन लैंग्वेज में और फिर ये उसने बात की बर्ड्स की लैंग्वेज में। गुड ग्रेशियस, गुड ग्रेशियस एक तरह से एक्सप्रेशन है जब आप हैरान होते हैं, जैसे हिंदी में हे भगवान आप बोलते हैं या फिर अरे वाह, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन निकलता है तो वो हैरान होकर कहते हैं गुड ग्रेशियस, अरे बाप रे। क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है जो तुमने अभी कहा? ये लैंग्वेज तो क्योंकि डॉक्टर को समझ में ही नहीं आती। दैट मीन्स, इसका मतलब है इज द पॉरेज हॉट येट, क्या दलिया अभी भी गर्म है? इन बर्ड लैंग्वेज, लेकिन ये बर्ड लैंग्वेज में है, का, ओई, ई, फी, बर्ड लैंग्वेज में इसका मतलब है क्या? पॉरेज अभी भी हॉट है, गर्म है। माई यू डोंट से सो, माई मतलब ये एक तरह से एक्सप्रेशन ही है फिर से कि अरे सच में ऐसा है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मतलब ये सच नहीं हो सकता। एक तरह से वो हैरान भी है और डिसबिलीफ भी है, उनको यकीन भी नहीं हो रहा है। सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, इस तरह से तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। अरे क्या, यू डोंट से सो, क्या तुम ये सच में कह रही हो कि इसका मतलब ये होता है? ऐसे तो तुमने मुझसे पहले कभी बात नहीं की। वॉट वुड हैव बीन द गुड, वॉट वुड हैव बीन द गुड मतलब कि उससे क्या फ़ायदा होता अगर मैं ऐसे बात भी करती आपसे, पॉलिनेशिया कहती है, तो उसका क्या फ़ायदा होता? डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, अपने लेफ्ट विंग से कुछ जो क्रैकर, उन बिस्किट्स के क्रम्स रह गए थे, छोटे टुकड़े बचे थे, उनको वो वहाँ से हटाती है, साफ़ करती है।
यू वुडेंट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड, अगर मैं ऐसे बात करती भी आपसे पहले तो आपको कुछ समझ ही नहीं आता, तो क्या फ़ायदा होता ऐसे बात करने का, इसीलिए मैंने कभी उस तरह से बात नहीं की। टेल मी सम मोर सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड। अब डॉक्टर बिल्कुल एक्साइटेड है और कहते हैं कि अच्छा और बताओ, टेल मी सम मोर। एंड ही रश्ड ओवर द ड्रॉर, वो दौड़कर तेजी से ड्रॉर की तरफ जाते हैं। एंड केम बैक विद अ बुक एंड अ पेंसिल, और एक बुक और पेंसिल लेकर आते हैं। नाउ डोंट गो टू फास्ट, अभी बहुत तेजी से जल्दी में मत बोलना, पॉलिनेशिया से वो कहते हैं। एंड आई विल राइट इट डाउन, जो तुम कहोगी मैं उसको लिख लूँगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू, ये तो काफ़ी नई बात है, नई चीज़ है। गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली नाउ, पहले मुझे बर्ड की ABC सिखाओ। ABC मतलब जो बर्ड लैंग्वेज बोलती है उसकी मतलब स्टार्टिंग से उसको बताओ, किसी भी चीज़ की ABC सीखना मतलब शुरू से शुरू करना उस बात को। तो मुझे बर्ड्स की जो ABC है लैंग्वेज की वो सिखाओ सबसे पहले, और बहुत धीरे धीरे। सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर केम टू नो दैट एनिमल्स हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। तो इस तरीके से डॉक्टर को पता लगा कि एनिमल्स की खुद की एक भाषा लैंग्वेज होती है। एंड कुड टॉक टू वन अनदर, और वो भी एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून, और उस पूरी दोपहर को, इट वॉज वाइल इट वॉज रेनिंग, जबकि बारिश हो रही थी। पॉलिनेशिया सैट ऑन द किचन टेबल, पॉलिनेशिया किचन टेबल पर ही बैठी थी। गिविंग हिम बर्ड वर्ड्स टू पुट डाउन इन द बुक, वो डॉक्टर डूलिटल को बर्ड्स के जो वर्ड्स हैं वो बता रही थी, जिनको वो नोट डाउन कर रहे थे अपनी बुक में। एट टी टाइम, चाय के समय पर, व्हेन द डॉग जिप केम इन, जब उनका डॉग जिप अंदर आया। द पैरट सेड टू द डॉक्टर, तो पैरट ने डॉक्टर से कहा, सी ही इज टॉकिंग टू यू, देखो ये तुमसे बातें कर रहा है। लुक्स टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर सेड द डॉक्टर, तो डॉक्टर कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शायद अपने कान को स्क्रैच कर रहा है, अपने कान खुजा रहा है, बस मुझे तो इतना ही समझ आया, क्योंकि डॉग ने कुछ बोला भी नहीं, तो ये बात कैसे कर रहा है। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स सेड द पैरट इन अ हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्राउज, वो अपनी आईब्रोज को रेज करती है और कहती है, जोर से कहती है, लेकिन एनिमल्स हमेशा उनके मुंह से नहीं बोलते। दे टॉक विद देयर ईयर्स, वो अपने कानों से बोलते हैं। विद देयर फीट, अपने पैरों से बोलते हैं। विद देयर टेल्स, उनकी टेल पूंछ से बोलते हैं। विद एवरीथिंग, सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कुछ न कुछ बताते हैं हमें, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी वो बोलते हैं। समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइस, कई बार वो बोलना नहीं, नॉइस आवाज़ नहीं करना चाहते। डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, क्या आप अभी देख पा रहे हैं कि कैसे वो अपनी नोज की एक साइड को ट्विच करना, मतलब सडनली एकदम से ऊपर करना, सडनली ऊपर कर रहा है। व्हाट्स दैट मीन आज द डॉक्टर, डॉक्टर कहते हैं हाँ कर तो रहा है, लेकिन उसका क्या मतलब है। दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप रेनिंग, इसका मतलब है कि वो कह रहा है क्या आपको दिख नहीं रहा है कि बारिश रुक गई है। पॉलिनेशिया आंसर्ड, ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, डॉग्स जनरली हमेशा ही अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए अपने नोजेस को यूज़ करते हैं, अपने नाक को यूज़ करते हैं। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, विद द पैरट्स हेल्प, पैरट की हेल्प से, द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स सो वेल, वो उन एनिमल्स की लैंग्वेज को इतने अच्छे से समझ गया, दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ, कि वो खुद से उनसे बात करने लगा। एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड, और जो भी वो कहते वो समझ जाते थे डॉक्टर डूलिटल। देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, फिर उन्होंने पूरे तरीके से लोगों का डॉक्टर बनना बंद कर दिया, मतलब उसको गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सेलेक्टिंग द सूटेबल रीजन, सही रीजन सेलेक्ट करके सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। द कैट्स फूड मैन सजेस्ट करता है डॉक्टर डूलिटल को दैट ही शुड बिकम एन एनिमल डॉक्टर, कि उन्हें एनिमल डॉक्टर बन जाना चाहिए। बिकॉज ही बिलीव्स दैट डूलिटल, क्योंकि उसका विश्वास था कि डूलिटल अर्न्स लेस फीस बाय ट्रीटिंग ह्यूमन पेशेंट्स को का इलाज करके वो कम पैसे कमाता था। एंजॉय द कंपनी ऑफ एनिमल्स एज दे स्पीक लेस,
उसे एनिमल्स की कंपनी ज़्यादा पसंद थी क्योंकि वो कम बोलते हैं, ऐसा भी नहीं था। डिसलाइक स्पेंडिंग टाइम विद ह्यूमन पेशेंट्स, डॉक्टर डूलिटल को ह्यूमन पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना कम पसंद था, ऐसा भी नहीं था। इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। डॉक्टर डूलिटल नोज मोर अबाउट एनिमल्स देन द लोकल वेटेरिनेरियन, क्योंकि जो लोकल वेट्स थे, वेट की फुल फॉर्म होती है वेटेरिनेरियन, उनसे कहीं ज़्यादा डॉक्टर डूलिटल को पता था। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। डॉक्टर डूलिटल रिएक्ट्स टू पॉलिनेशियाज इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स लैंग्वेज विद बोथ एक्साइटमेंट एंड, डॉक्टर डूलिटल ने पॉलिनेशिया की जो इन्फॉर्मेशन थी कि एनिमल्स की भी लैंग्वेज होती है, उस बात पर रिएक्ट किया एक्साइटमेंट के साथ, एक्साइटेड वो थे, और सर्टेनिटी मतलब श्योरिटी के साथ नहीं, क्यूरियोसिटी के साथ वो जानना चाहते थे। सो यहाँ पर विद एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट, ही रशेस टू ब्लैंक द बर्ड वर्ड शी प्रोवाइड्स, ही रन्स टू राइट। उन्होंने मेमोराइज नहीं किए, याद नहीं किए थे, बल्कि लिखे थे जो बर्ड्स वर्ड प्रोवाइड करा रही थी उनको, क्यों, एंड इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर, और ज़्यादा वो सीखना चाहते थे। डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटल वुड बी अ फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर? क्या आपको लगता है डॉक्टर डूलिटल फेमस होंगे आज जब वो एनिमल डॉक्टर बन जाएंगे? तो बिल्कुल, क्योंकि अब तो उनको लैंग्वेज भी आ गई है। इफ येस अगर आपका आंसर येस है देन क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं? तो येस, डॉक्टर डूलिटल, येस, डॉक्टर डूलिटल वुड बी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर, वो फेमस होंगे एज एनिमल डॉक्टर बिकॉज ही कुड टॉक टू एनिमल्स, क्योंकि वो एनिमल से बात कर सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, और उनकी फीलिंग समझ सकते हैं, देयर फीलिंग्स। तो इससे वो उनको और अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे और उनके अच्छे डॉक्टर बनेंगे, फीलिंग्स। अभी आते हैं सेकेंड पार्ट पर। नाउ, एज सून एज द कैट्स फूड मैन हैड टोल्ड एवरीवन दैट जॉन डूलिटल वॉज गोइंग टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर, जैसे ही कैट्स फूड मैन ने सबको ये बताया कि डॉक्टर डूलिटल अभी एनिमल डॉक्टर बनने वाले हैं, ओल्ड लेडीज बिगैन टू ब्रिंग हिम देयर पेट पग्स एंड पूडल्स। पग्स एंड पूडल्स दोनों जो कैट जो डॉग्स होते हैं उनकी स्पीशीज़ के नाम है। तो ओल्ड लेडीज़ ने, बूढ़ी लेडीज़ ने उनके पग्स और पूडल्स को उनके पास लाना शुरू कर दिया, हु हैड ईटन टू मच केक्स, जिन्होंने बहुत ज़्यादा केक्स खा लिए थे। एंड फार्मर्स केम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउज एंड शीप, फार्मर्स बहुत दूर से अपनी काउज को और शीप को उनके पास लाने लगे दिखाने के लिए। देखिए, ये है पग, ये है पूडल, ये काउ को लेकर आया है फार्मर। नाउ वन डे अ प्लो हॉर्स वॉज ब्रॉट टू हिम, एक दिन एक प्लॉ मतलब होता है खेत जोतना, हॉर्स घोड़ा, एक खेत जोतने वाला घोड़ा डॉक्टर के पास लाया गया। एंड द पुअर थिंग वॉज टेरिबली ग्लैड टू फाइंड अ मैन हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज, और बेचारा वो घोड़ा बहुत ही खुश था क्योंकि अब उसे फाइनली कोई ऐसा आदमी मिल गया जो कि हॉर्स लैंग्वेज बोल सकता है, जिसे घोड़ों की भाषा आती है। यू नो डॉक्टर, सेड द हॉर्स, हॉर्स कहता है आप जानते हैं डॉक्टर, दैट वेट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल, वो वहाँ पर पहाड़ी पर जो वेट है जानवरों का डॉक्टर है उसे कुछ भी नहीं पता। ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी 6 weeks नाउ, 6 हफ्ते हो गए हैं उसे मुझे ट्रीट करते हुए, मेरा इलाज करते हुए। फॉर समथिंग और दी अदर, कभी किसी चीज़ का इलाज करता है कभी किसी का। वॉट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स, और मुझे चाहिए क्या, मुझे स्पेक्टिकल्स, चश्मे चाहिए। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मैं एक आंख से मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया है, मैं अंधा हो गया हूँ एक आंख से। देर इज नो रीजन वाई हॉर्सेज शुडेंट वेयर ग्लासेस, कोई कारण नहीं है कि हॉर्सेस को तो ग्लासेस नहीं पहनने चाहिए, घोड़े भी तो चश्मे पहन सकते हैं, द सेम एज पीपल, बिल्कुल लोगों की तरह। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आईज, लेकिन वो स्टूपिड आदमी जो वहाँ पर डॉक्टर के लिए वो कह रहा है जो वहाँ पर पहाड़ियों पर है, उसने कभी मेरी आंखों में देखा ही नहीं। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स, वो मुझे बड़ी बड़ी दवाइयाँ देता रहा। आई ट्राई टू टेल हिम, मैंने उसे बताने की कोशिश की, बट ही कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज, लेकिन हॉर्स लैंग्वेज का एक वर्ड भी उसको नहीं आता।
What I need is spectacles. मुझे चश्मे चाहिए. Of course, said the doctor. I will get you some at once. तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं अभी तुम्हें at once मतलब तुरंत, अभी के अभी तुम्हें कुछ स्पेक्स दे देता हूँ. I would like a pair like yours. मुझे पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स पेयर में ही होते हैं, दो इस तरह के लेंसेज उनमें होते हैं, बिल्कुल आपके जैसे चाहिए. सेड द हॉर्स. ओनली ग्रीन, सिर्फ ग्रीन. दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज वाइल आई एम प्लॉइंग द फील्ड. जब मैं खेत जोत रहा होऊंगा तो ये जो स्पेक्टिकल्स हैं ये सन को दूर रखेंगे, मतलब सनरेज मेरी आंखों तक नहीं पहुंचेगी. सर्टेनली, जरूर. सेड द डॉक्टर. ग्रीन वंस यू शैल हैव. ये हरे चश्मे तुम्हारे लिए. यू नो द ट्रबल इज सर. क्या आप जानते हैं सर कि ट्रबल मतलब प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है. सेट द प्लो हॉर्स एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट. तो ये प्लो हॉर्स बात ही कर रहा था उनसे कि डॉक्टर ओपन करते हैं फ्रंट डोर ताकि वो बाहर जा सके, मतलब दोनों बाहर जा रहे हैं, हॉर्स और डॉक्टर दोनों ही. तो वो कहता है कि आप जानते हैं सर प्रॉब्लम क्या है. द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स. मतलब कोई भी एनिमल्स को डॉक्टर कर सकता है, कोई भी उनका इलाज कर सकता है, सबको ये लगता है. जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन, क्योंकि एनिमल्स कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जबकि सच तो ये है, इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर. कि बहुत ही ज़्यादा समझदार आदमी चाहिए अच्छा एनिमल डॉक्टर बनने के लिए, दैन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर. लोगों के डॉक्टर बनने के लिए जिस तरह का एक पर्सन चाहिए उससे कहीं ज़्यादा क्लेवरर मैन चाहिए जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए. वेल सेड द डॉक्टर. तो डॉक्टर कहता है हाँ बिल्कुल. व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी. मेरे चश्मे कब तैयार हो जाएंगे. आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते मैं उनको तुम्हारे लिए तैयार रखूंगा. सेड द डॉक्टर. कम इन अगेन ट्यूसडे. गुड मॉर्निंग. अगले ट्यूसडे आइएगा. एंड देन गुड मॉर्निंग कह देता है उनको. देन जॉन डू लिटिल गॉट अ फाइन बिग पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स. फिर डॉक्टर डू लिटिल एक बड़े पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स बनाते हैं. एंड द प्लो हॉर्स स्टॉप्ड गोइंग ब्लाइंड इन वन आई एंड कुड सी एज वेल एज एवर. तो फिर जो प्लो हॉर्स था वो एक आंख से जो अंधा हो रहा था वो ख़त्म हो जाता है. एक आंख की उसकी जो रोशनी जा रही थी वो ठीक हो गई और अभी वो बिल्कुल एज एवर जैसा पहले देखता था वैसे ही देखने लगा. एंड सोन इट बिकेम अ कॉमन साइट टू सी फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस इन द कंट्री साइड राउंड पडल बाय उस जगह का नाम है. जल्दी ही उसके आसपास, कंट्री साइड बोलते हैं रूरल एरिया को, वो जो गांव का एरिया था वहाँ पर ये कॉमन सीन हो गया कि आप सभी फार्म एनिमल्स को चश्मा पहने हुए देखेंगे. एंड सून जल्दी ही इट बिकेम अ कॉमन साइट, बहुत ही आम दृश्य हो गया कि फार्म एनिमल्स ग्लासेस पहन रहे हैं कंट्री साइड में, रूरल एरियाज में, राउंड पडल बाय के पास. एंड अ ब्लाइंड हॉर्स वॉज अ थिंग अननोन. और ब्लाइंड हॉर्स तो अभी एक अननोन चीज़ हो गई जिसे कोई जानता ही ना हो, मतलब कोई भी हॉर्स अब ब्लाइंड नहीं रहा. एंड सो इट वॉज विद ऑल द एनिमल्स दैट वर ब्रॉट टू हिम. और बिल्कुल ऐसा ही दूसरे जो जानवर जो उनके पास लाए जाते थे उनके साथ भी वैसा ही हुआ. एज सुन एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज. जैसे ही उनको पता लगता कि डॉक्टर तो उनकी भाषा बोल सकते हैं, दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वॉज. वो उसको बता देते कि कहाँ पर उनको दर्द है. एंड हाउ दे फेल्ट, कैसा वो फील कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स इट वॉज ईजी फॉर हिम टू क्योर देम. और ऑब्वियसली फिर डॉक्टर के लिए आसान हो जाता उनको क्योर करना, उनको ठीक करना, उनका इलाज करना. Now all these animals went back and told their brothers and friends. तो अब ये सभी जानवर वापस जाते जो वहाँ पर इलाज के लिए आए थे और अपने भाइयों को या अपने दोस्तों को बताते that there was a doctor in the little house with the big garden. कि वहाँ बड़े से गार्डन, वहाँ पर एक छोटा सा घर है जिसके आगे बड़ा सा गार्डन है, वहाँ पर एक डॉक्टर रहता है who really was a doctor, जो कि सच में एक डॉक्टर है. And whenever any creatures got sick, और जब भी कोई क्रीचर, कोई भी जानवर बीमार होता, नॉट ओनली हॉर्सेज और काउज और डॉग्स, ना सिर्फ हॉर्सेज या गायें बीमार हो रही हैं या घोड़े या फिर डॉग्स कुत्ते,
बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड, खेतों के जो छोटी छोटी चीज़ें थी, लाइक हार्वेस्ट माइस, जैसे कि हार्वेस्ट माइस खेत में जो चूहे रहते हैं वो, या फिर बैजर्स बिज्जू, और बैट्स चमगादड़, ऑल केम एट वंस ऑफ हिज हाउस ऑन द एज ऑफ द टाउन, टाउन के एज पर, किनारे पर जो घर था, एट वंस एक बार तो सभी वहां पर आए ही अपना इलाज कराने के लिए। सो दैट हिज बिग गार्डन, कि ऐसा हुआ कि उनका जो बड़ा सा गार्डन था वॉज नियरली ऑलवेज क्राउडेड विद एनिमल्स ट्राइंग टू गेट इन टू सी हिम, कि वो हमेशा क्राउडेड मतलब भीड़ लगी रहती थी, वहां पर भरा रहता था एनिमल्स से, जो कि कोशिश कर रहे थे टू सी हिम, डॉक्टर से मिलने की। देयर वर सो मैनी, इतने एनिमल्स वहाँ पर थे दैट केम, जो आए उसके पास, दैट ही हैड टू हैव स्पेशल डोर्स मेड फॉर द डिफरेंट काइंड्स, कि अलग अलग एनिमल्स के लिए उसे अलग अलग डोर्स बनाने पड़े। ही रोट हॉर्सेस ओवर द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर के सामने उसने हॉर्सेस लिखा, मतलब वहाँ से सिर्फ हॉर्सेस आएंगे। काउज लिखा ओवर द साइड डोर, साइड डोर पर काउज लिखा, वहाँ से काउज आएंगे। शीप लिखा ऑन द किचन डोर, किचन डोर पर शीप लिखा। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैज़ अ सेपरेट डोर, हर एनिमल का अलग से दरवाज़ा था। इवन द माइस हैड अ टाइनी टनल, इवन जो माइस चूहे थे उनका भी एक छोटा सा टनल था, मेड फॉर देम, जो उनके लिए बनाया गया था, इनटू द सेलर, सेलर मतलब अ रूम बिलो ग्राउंड, ग्राउंड लेवल, ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरेज, स्टोरेज जिसको हम तहखाना बोलते हैं, जनरली ग्राउंड के नीचे होता है, जिसको स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर उनके लिए भी एक टनल बनाया गया, इवन माइस के लिए, चूहों के लिए भी। वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर डॉक्टर टू कम राउंड टू देम, जहाँ पर वो पेशेंटली आराम से वेट करते थे कि डॉक्टर आएंगे जब उनकी टर्न आएगी और उनको देखेंगे। एंड सो, और इस तरह से इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, कुछ सालों के समय में ही, एवरी लिविंग थिंग फॉर माइल्स एंड माइल्स गॉट टू नो अबाउट जॉन डूलिटल, एमडी। तो एमडी ये एक पर्सन जिसने मेडिसिन पढ़ा, उसके बाद हम लिखते हैं एमडी, मतलब मेडिकल डॉक्टर। तो हर छोटी चीज़, हर छोटा एनिमल, माइल्स एंड माइल्स, कई मीलों दूर से उनके बारे में जब डॉक्टर जॉन डूलिटल के बारे में उनको पता लगा, तो वो उनके पास आए। एंड द बर्ड्स हु फ्लू टू अदर कंट्रीज इन द विंटर, और विंटर में जब बर्ड्स दूसरे देशों में गई, टोल्ड द एनिमल्स इन फॉरेन लैंड्स, तो दूसरे देशों की लैंड्स पर वो जाती थी जब विंटर्स में, सर्दियों में, तो वहाँ पर भी उन्होंने बताया एनिमल्स को अबाउट डूलिटल, डॉक्टर डूलिटल के बारे में, हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक, जो कि उनकी बात समझ सकते हैं, एंड हेल्प देम इन बिग ट्रबल्स, और बड़ी मुश्किलों में उनको हेल्प कर सकते हैं। इन दिस वे, इस तरह से, ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स, एनिमल्स के बीच में डॉक्टर डूलिटल फेमस हो गए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ही वॉज हैप्पी एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच, अब डॉक्टर डूलिटल बहुत हैप्पी, खुश थे, और उनको अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। तो ये था आपका चैप्टर जिसे लिखा है ह्यूग लॉफ्टिन ने, ह्यूग लॉफ्टिंग। ओके, क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।